फाइनली आप जाकर हम धुरंधर के बारे में बोल सकते हैं, वो भी सब खोल के। स्पॉइलर अलर्ट दोस्तों। तो दोस्तों, गम में इंसान को तकलीफ का पता ही नहीं होता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको आगे जरूर पता चलेगा, अगर आपने धुरंधर पिक्चर देखी हो तो। अगर नहीं देखी हो तो आपकी मर्जी भाई, मैं स्पॉइलर देने वाला हूँ इस वीडियो में, संभाल कर देखना बस। तो दोस्तों, पहले पिक्चर का क्रेडिट लोग अक्षय खन्ना को दे रहे थे। आप इस पिक्चर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप मुझे जरूर बताइए। पहले से लेकर एंड तक सिर्फ रणवीर ही रणवीर है। सीधी सीधी बात यही है दोस्तों, अगर बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड देना है तो रणवीर को जरूर दो। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि इस पिक्चर के बाद लोगों का फिल्म की तरफ देखने का नजरिया तो बदल ही जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा लोगों की। मतलब कौन सी पिक्चर हमें देखनी है लोगों को जरूर पता चलेगा। जैसे कोविड के बाद लोगों को रियलाइज हुआ था, वैसे इस पिक्चर के बाद भी जरूर होगा। मतलब इस नेक्स्ट लेवल की पिक्चर है। अगर स्पाई का जॉनर दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं, बस आदित्य धर ने ये प्रूव कर दिया है कि स्पाई हो तो बस ऐसा हो दोस्तों। किसी भी तरीके का बिकनी शॉट नहीं है दोस्तों, या फिर कोई भी डांस नहीं है, गाना नहीं है। गाना नहीं है ये नहीं कह सकता, मतलब डांस नहीं है। हीरोइन की बात चली रही तो हम येलिना के बारे में भी बात कर लेते हैं कि उसका रोल इस पिक्चर में बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ मतलब उसके बाप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाप का एक छोटा सा रोल ही काफी है और वो सबका रोल खा जाता है भाई। मतलब सबसे बड़ा सरप्राइज था वो। बताऊंगा, आगे बताऊंगा, जुड़े रहिए। शुरुआत की बात करें तो दोस्तों, हमजा एक फौज में भर्ती होना चाहता है। मतलब देशभक्ति उसके खून में ही है। पर उसके भाइयों ने उसकी बहन को अगवा कर लिया होता है और उसे जैसे ही पता चलता है, मतलब वो उसका माथा एकदम से गर्म हो जाता है। बस भाई AK-47 निकालता है और एक के झटके में पूरी की पूरी नस्ल खत्म कर देता है। मतलब रणवीर सिंह की एक्टिंग उस जगह पर पीक कर गई थी जिस जगह पर उसने उसकी बहन को देखा था दोस्तों। मतलब नेक्स्ट लेवल एक्टिंग कर रहा था वो बंदा, नेक्स्ट लेवल। तो वो सीन हमें पर्सनली फील होने लगता है दोस्तों। इस लेवल की एक्टिंग उस बंदे ने की हुई है और इसके बाद भी की है, लेकिन वो सीन भी आगे है, मैं बताऊंगा जरूर। जैसे ही जशकरत अपना बदला पूरा कर लेता है, कोर्ट से फांसी का ऑर्डर आ जाता है दोस्तों, फिर अपनी सरकार उसे बीच से ही उठा कर ले जाती है और उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी रखती है पाकिस्तान जाने की। और वो अपॉर्चुनिटी वो झट से पकड़ लेता है। वहां पर ही हमें हमारा धुरंधर मिल जाता है दोस्तों। मिड क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाता है कि उसका खतना किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग की जाती है, उसे सारी लैंग्वेज सिखाई जाती है दोस्तों। उसके बाद उसका पाकिस्तान में एंटर होना, उससे लेकर रहमान डकैत की मौत तक आपको सब जानते ही हैं। और फिर दोस्तों, एक एक सीढ़ी वो जैसे ही चढ़ रहा होता है, उसका एक पास्ट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर दोस्तों, जस्सी को उसका पुराना भाई जैसे ही मिल जाता है, उनके बीच में हाथापाई हो जाते हैं। बस जूस वाले की कृपा थी, हमारा हमजा बच गया, वरना उसकी भी कुछ खैर नहीं थी दोस्तों। फिर एसपी को उसके बारे में थोड़ा सा शक जरूर हो जाता है। हमजा एसपी को प्लान करके मार भी देता है। बस हमजा एक एक करके सबको मार भी रहा होता है। उसके बाद मेजर इकबाल को भी मार देता है, बहुत ही गंदी तरीके से मार देता है। सब मैटर हो जाता है। उसके बाद हमजा अपना सरेंडर कर देता है और यहाँ से ही शुरू होता है असली खेल दोस्तों। और उनकी ISI टीम उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। मतलब वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन टॉर्चर एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। उनका जो ISI ऑफिसर होता है वो एक नंबर का घूसखोर इंसान होता है, और अपना अजय सान्याल तो है ही भाई धुरंधर इंसान। और अजय सान्याल का एक ही फोन कॉल दोस्तों और पाकिस्तान की पूरी धज्जियां उड़ चुकी होती है। उनका ISI चीफ जो होता है उसके तो पूरे तोते उड़ चुके होते हैं दोस्तों। फिर अजय सान्याल सर के प्रेशर की वजह से हमजा को रिलीज भी कर दिया जाता है आधनंगी हालत में। जैसे तैसे करके दोस्तों हमजा को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया जाता है। फिर एक पीछे से कार आते हैं और कार में वो बैठता है, और जैसे ही दोस्तों लाइट चालू होते हैं, हमजा मुड़ कर देखता है। आप बताओ कौन था वो, कौन था वो इंसान? मैं बताओ भाई, मतलब मैं इतना शॉक हो गया था। वो इंसान और कोई भी नहीं था दोस्तों, वो इंसान था जमील जमाली। एक अकेला इंसान दोस्तों 40 to 45 ईयर से पाकिस्तान के बीच में अपना झंडा गाड़े खड़ा हुआ है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं है भाई। मान गए गुरु, मान गए आपको। मतलब हमारे रिएक्शन हम समझ सकते हैं दोस्तों। फिर येलिना का रिएक्शन कैसा होगा, आपको क्या लगता है? मतलब मेरा पति भी हिंदुस्तानी और मेरा बाप भी हिंदुस्तानी, वो भी हिंदुस्तानी आदि। खैर येलेना की बात को जरा साइड में रखते हैं। फिर उसके बाद जो उनके कन्वर्सेशन होते हैं दोस्तों कार में बैठकर, वो सच में सरप्राइजिंग था दोस्तों। हमजा सब कुछ अपनी फीलिंग्स डिलीवर करने के बाद वो पूछता है कि आप कितने साल से यहाँ पर हो। वो लिटरली बंदा बोलता है कि 45 ईयर से मैं यहाँ पर हूँ। इसको कानो कान खबर भी नहीं है दोस्तों। और धुरंधर वो भी निकला, मतलब धुरंधर वो नहीं था, लेकिन ऑपरेशन बहुत देर बाद चालू हुआ था, लेकिन टेक्निकली वो भी एक धुरंधर ही होता है। मतलब दोस्तों इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं हमजा की तरफ ही था। एक और धुरंधर था दोस्तों, वो जो सेंटर वाला
मैंने वीडियो की शुरुआत में एक लाइन कही थी कि गम में इंसान को दर्द का पता नहीं चलता। जैसे जूस सेंटर वाले की मौत हो जाती है, मतलब हमजा ही उसे गोली मार देता है और हमजा की शक्ल पर वो जो फीलिंग नजर आती है हम सबको बहुत ही, मतलब क्या ही बोले आप, मतलब वो एक्टिंग वहां पर दोस्तों काबिले तारीफ थी उनकी। भाई अपना मुंह लटका के उस चाय के सेंटर में चले जाता है और दो चाय ऑर्डर करके एक चाय गर्म ही पी लेता है भाई। मतलब दिल टूट गया भाई हमारा भी और जसकीरत का भी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमजा जैसे ही गाड़ी से उतर रहा होता है वो जमील जमाली साहब को एक बात जरूर बोलता है, बस बड़े साहब को मारना रह गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर और एक ट्विस्ट आ जाता है। वो अपने मोबाइल से एक फोटो निकालता है और उसे दिखाता है कि उसने बहुत ही पहले बड़े साहब को पॉइजन दिया हुआ था। मतलब जो मजा तड़पा तड़पा कर मारने में है वो मजा डायरेक्टली मारने में कहा। हैट्स ऑफ टू जमील जमाली साहब, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड। हमजा की शक्ल पे कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन फील होता है और हमजा नीचे उतर जाता है। जैसे ही उतरता है इंडिया आकर जैसे ही येलेना की और उसके बच्चे की फोटो देख रहा होता है और आखिरी बार देखता है, उसके बाद उस फोटो को वो जला भी देता है। उन यादों को वो मिटा रहा होता है। उसे कहीं ना कहीं अटैचमेंट जरूर हुई होती है और इसी अटैचमेंट को पूरी करने के लिए उसे अपने माँ की और बहन की जरूरत थी दोस्तों, और निकल पड़ता है वो अपने घर में। बड़े लंबे सफर के बाद वो कहीं ना कहीं सोच रहा होता है कि जाऊं या फिर ना जाऊं, मतलब ये मेरा कहना है, और वो सोच भी रहा होता है कि जाऊं या फिर ना जाऊं। फाइनली जाकर वो उसके घर के पास उतर जाता है और अपने घर की तरफ देखता है और उसकी माँ और उसकी बहन उसके घर में होती है और उसके मन में एक सेटिस्फेक्शन फील भी होता है और कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। उस समय पर उस समय पर मैं उस सीन से इतना कनेक्ट हो गया था कि मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि उस बंदे ने उस सीन में जो एक्टिंग की है, मतलब आप एक बार उस सीन को जरूर देखना। क्या सीन निकाला है, क्या सीन निकाला है, मतलब मैं शब्दों से बयां नहीं कर पा रहा हूं कि इतना सॉफ्ट सीन, एक भी डायलॉग उस सीन में नहीं है, फिर भी वो बहुत ज्यादा मैसेज अपने को डिलीवर कर पाता है दोस्तों। दो तीन बार वो रोड की तरफ देखता है और फिर मुड़ के अपने घर की तरफ देखता है। मतलब उसकी माँ और उसकी बहन अपने काम में, अपने डेली लाइफ में इतने बिजी होती है कि वो रोड तरफ कुछ देखती भी नहीं, मतलब वो इतने पास आकर भी उसकी माँ उसकी बहन देखती नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली वो बताना यही चाहते थे कि दोस्तों वो अपने लाइफ में खुश है। उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारा जसकीरत अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो उसने पहले ही उसके फैमिली को छोड़ दिया था और उसके नसीब में वही लिखा था। कहीं ना कहीं जसकीरत भी एक्सेप्ट कर लेता है कि वो उनकी लाइफ में खुश है, बस उन्हें ऐसे ही रहने दे। और बड़े इमोशनल सीन के बाद वहां पर ये सीन कट हो जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि दोस्तों बलिदान ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो अनफॉर्चुनेटली एजेंट बन ही गया है, फिर भी वो एजेंट है और एक एजेंट के लिए बलिदान ही सबसे बड़ा वेपन होता है और उसे वो वेपन चलाना ही पड़ेगा। यही सच है दोस्तों, और वो एक्सेप्ट कर लेता है और आगे भी बढ़ता है। वो जो धुरंधर की टाइमलाइन चल रही होती है दोस्तों, वो यहाँ पर ही खत्म हो जाती है और पिक्चर यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। मतलब हमजा उसके घर में चला जाता है या फिर नहीं जाता, वो उसका पर्सनल कॉल होगा। मुझे तो लगता है कि वो नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। हम बात करें दोस्तों कि पोस्ट क्रेडिट सीन का, मुझे तो पता था कि पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर होगा, मतलब हम सबको पता था, और मेरे थिएटर में ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा मुझे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन चल गया भाई। फिर दोस्तों सीन में दिखाया क्या गया था मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब एसपी असलम चौधरी का जो जूनियर होता है, मतलब जूनियर ऑफिसर होता है, वो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर होता है, जिसको एसपी साहब ने भेज दिया होता है कि जाओ बेटा जाओ और अपनी जान दे दो। मतलब एसपी उसे मौत के मुंह में ढकल रहा होता है और अनफॉर्चुनेटली वो ही मर जाता है। जिस तरीके की टाइमलाइन चल रही होती है उसके मन में एक बात होती है कि एसपी साहब ने मेरे लिए जान दी है, ऐसा उसका समझ होता है। उसके नजरिए से अगर हम सीन को देखें तो वो केस सॉल्व कर देता है और कहीं ना कहीं जिसने हमजा के सीक्रेट को जाना हुआ था, मतलब जिसने इन्वेस्टिगेशन करके हमजा के सीक्रेट को जाना हुआ था, वो इंसान पहला था और वो मेजर इकबाल को भी ये बात बता देता है। अगर हम सीन की बात करें तो और वो जूनियर बंदा और आईएसआर का जो मेन ऑफिसर होता है, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हुई होती है। मतलब जो मेन वाला ऑफिसर होता है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर के बारे में जानकारी जो होती है वो इसराइल वालों को दी हुई थी,
और यही बात अजय सानियाल सर को पता होती है और उन्होंने वो वीडियो उनको भेज दिया होता है। फिर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों उन्हें हमजा को छोड़ देना पड़ता है। तो फिर दोस्तों यही बात कहीं ना कहीं उस जूनियर को खटकती है और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। लेकिन पोस्ट इज द पोस्ट। फिर हमजा की जगह हुजैर बलोच को उस केस में फंसाया जाता है दोस्तों। यही सीन था। अगर हम बात करें पिक्चर के गानों की, तो पिक्चर के गाने धुरंधर 1 इतने भी अच्छे नहीं थे, मतलब अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मतलब धुरंधर 1 की जो वाइब थी वो नेक्स्ट लेवल में वाइब थी। धुरंधर 1 बहुत लंबी चली थी दोस्तों, धुरंधर 2 कहाँ पर जाकर रुकेगी? आपको क्या लगता है धुरंधर कितनी कमाई करेगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हम बात करें दोस्तों पार्ट 3 की, तो मुझे नहीं लगता कि पार्ट 3 किसी भी हालत में बनाई जाएगी। मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है बनाए जाने की। रणवीर सिंह को लेकर एक अलग ही कंसेप्ट पर पिक्चर बनानी पड़ेगी। मतलब इस टाइमलाइन में अब कोई भी पिक्चर बन नहीं सकती। अगर उनके पास कुछ और दिखाने के लिए रह गया हो तो वो भी दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे तो नहीं लगता कि पार्ट 3 आएगा। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों आपको ये पिक्चर कैसी लगी और आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। बाकी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।